मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। भारत के एविएशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है यूपी के जेवर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को काफी हद तक कम करेगा। लेकिन उद्घाटन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर यहां से फ्लाइट्स कब शुरू होंगी, कहां के लिए उड़ानें मिलेंगी और टिकट बुकिंग भी कब से शुरू होने वाली है। तो चलिए आसान भाषा में पूरी जानकारी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की शुरुआत की। अधिकारियों के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स अप्रैल के मध्य से मई 2026 के बीच शुरू हो सकती हैं। हालांकि एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार तो है, लेकिन अभी कुछ जरूरी मंजूरियां बाकी हैं। इनमें ट्रैफिक क्लियरेंस यानी किराया तय होना और एयरलाइन की फ्लाइट शेड्यूलिंग शामिल है। जब ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब यहां से नियमित उड़ानें शुरू होंगी। अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट को डीजीसीए से एरोड्रोम लाइसेंस मिल चुका है, जो ऑपरेशन शुरू करने के लिए एक बड़ा कदम होता है। आमतौर पर इस लाइसेंस के बाद एयरपोर्ट को 45 दिन से 2 महीने का वक्त लगता है, जिसमें एयरलाइन, ग्राउंड स्टाफ और बाकी एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाया जाता है। अब बात करते हैं शुरुआती उड़ानों की। शुरुआत में यहां से करीब 30 फ्लाइट्स की बात कही जा रही है। इनमें से 3 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होंगी जो ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए होंगी। इसके अलावा करीब 25 घरेलू उड़ानें भी होंगी, जिनमें कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी शामिल रहेंगी। एयरलाइंस की बात करें तो घरेलू उड़ानों के लिए इंडिगो और अकासा एयर जैसी कंपनियां आगे रहेंगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानें शुरू कर सकती है। अब सवाल आता है, आप किन शहरों के लिए यहां से यात्रा कर पाएंगे। शुरुआती कनेक्टिविटी में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा और जयपुर जैसे बड़े शहर शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसे और भी ज्यादा खास यही बात बनाती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे बड़े रोड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण की 60 मीटर और 130 मीटर चौड़ी सड़कों से भी यहां तक आसानी से पहुंच बनाई गई है। यानी सड़क के जरिए यहां पहुंचना बेहद आसान और तेज होने वाला है, जिससे दिल्ली एनसीआर की नहीं, आसपास के कई राज्यों के लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट को दिल्ली से वाराणसी तक प्रस्तावित हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से भी जोड़ने की योजना है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा जो सीधे हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट होगा। अब जरा इस एयरपोर्ट के साइज और प्लान को भी समझते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। करीब 1300 हेक्टेयर में फैले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में एक रनवे और एक बड़ा टर्मिनल है, जो हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभाल सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में इस एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 5 से 6 रनवे तक बनाए जाएंगे। 2040 तक इसकी क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2050 तक इसे 12 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। यानी आने वाले वक्त में ये एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में शामिल भी हो सकता है। कार्गो यानी माल ढुलाई के मामले में भी ये एयरपोर्ट काफी अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआत में यहाँ 2.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया जाएगा। इसे बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन तक किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट की एक खास बात है इसका 40 एकड़ में फैला एमआरओ सेंटर, जहां विमानों की मरम्मत और मेंटेनेंस की जाएगी। इससे भारत को विदेशी एमआरओ पर निर्भरता कम करने में और ज्यादा मदद मिलेगी।
तकनीकी रूप से भी ये एयरपोर्ट काफी एडवांस है। इसका रनवे करीब 3,900 मीटर लंबा है और इसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS और एडवांस एयरफील्ड लाइटनिंग लगी हुई है। इसका मतलब है कि यहां से 24 घंटे उड़ानें संभव होंगी, चाहे मौसम कैसा भी हो। शुरुआत में यहां सीमित घरेलू उड़ानें दिन के समय शुरू होंगी, लेकिन धीरे धीरे इसे पूरी तरह 24/7 ऑपरेशन में बदला जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बढ़ाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं 2026 के दूसरे हिस्से में शुरू हो सकती हैं, जब एयरपोर्ट की शुरुआती व्यवस्था पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। अब बात करते हैं इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात की, इसका पर्यावरण फ्रेंडली होना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये नेट जीरो एमिशन पर काम करे, यानी यहाँ कार्बन उत्सर्जन को बेहद कम रखा जाएगा। इसके लिए सोलर एनर्जी और ऊर्जा बचाने वाली आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके डिजाइन में भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। एयरपोर्ट की बनावट में घाट और हवेलियों जैसे पारंपरिक तत्वों से प्रेरणा ली गई है, जिससे ये आधुनिक होने के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान भी बनाए रखता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एयरपोर्ट को राज्य के विकास का रनवे बताया है और कहा कि ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में रोजगार, निवेश और व्यापार के नए अवसर पैदा करेगा। कुल मिलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन सेक्टर में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो आने वाले वक्त में यात्रा को आसान, तेज और ज्यादा कनेक्टेड बनाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।